जिले के ब्यावरा क्षेत्र में सराफा व्यापारी के प्रतिष्ठान समेत 3 चोरी की घटनाओं को पुलिस ने खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 1,40,000 रुपए नगद, 6 किलो 850 ग्राम चांदी के आभूषण और 22 ग्राम सोना बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने कड़कड़ाती ठंड और घने कोहरे के बीच लगातार मेहनत कर इन मामलों को सुलझाया। इस दौरान करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई और तकनीकी जांच की मदद से आरोपियों की पहचान की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपी मध्य प्रदेश के साथ अन्य राज्यों की पुलिस को भी लंबे समय से वांछित थे। इनकी गिरफ्तारी से अन्य कई मामलों में सुराग मिलने की उम्मीद है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले की जांच में नए पहलू सामने आ सकते हैं। नव वर्ष के अवसर पर राजगढ़ पुलिस की यह लगातार दूसरी सफलता है, जिससे न केवल क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि लोगों का पुलिस पर विश्वास भी बढ़ा। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस टीम की सराहना की जा रही है। चौमेला, कनारिया और जो दूधी, अब हमने इनकी पूरी ट्रेसिंग कर ली और इस ट्रेसिंग से हमारा सबसे अच्छा फायदा ये हो गया है कि इनके यहाँ कितने पुरुष रहते हैं, इनके परिवार में कौन रहता है, इनके लोग कहाँ कहाँ हैं। खासकर दूधी में जो हमारा 5 दिन का कैंप चला, उसमें एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि किसका घर कहाँ पर है। अमूमन एनोनिमिटी ऐसे गांव ज़रूर इसलिए रखते हैं एनोनिमिटी, क्योंकि उनको ये रहता है कि शायद पुलिस आने से डरेगी। और दूसरी चीज़, दूधी की पब्लिक ने भी, जो हमने सोशल एंगेजमेंट प्रोग्राम किया था, उसमें भी उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। उनकी कुछ एज ओल्ड हैबिट्स है जिसको शायद कम कराने में या उनको उससे दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, पर हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो यहाँ पर ब्यावरा सिटी में कई बार आप लोगों की एक जेन्युइन शिकायत होती थी कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके ये लोग कच्ची दारू का वो करते हैं, उसमें इनके मन में भी भय का माहौल रहेगा। क्योंकि अब आई हैव गिवन वेरी स्ट्रिक्ट आदेश कि अब हम, अगर हमें कच्ची दारू मिलेगी, हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इसको लेके जाएंगे। हम इसको आबकारी एक्ट में नहीं करेंगे कार्रवाई, क्योंकि आबकारी एक्ट की कार्रवाई से मुझे लगता है कि जेन्युइन फियर नहीं रहता है। तो आई विल मेक इट अ पॉइंट टू टेक इट इनटू ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और मुझे लगता है कि BNS के सेक्शन 112 के तहत ही हमें पावर्स भी दी गई हैं कि यदि कोई व्यक्ति रिपीटेडली इस तरह का अपराध कर रहा है जिससे जनमानस में ना केवल कोई बड़ी घटना होने की आशंका बनी हुई है, परंतु चाहे वो थेफ्ट से रिलेटेड हो, अल्कोहल, इलीगल अल्कोहल से रिलेटेड हो, यदि वो कर रहा है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में डील किया जा सकता है। इसीलिए आपको याद होगा जब दूधी में कुछ बच्चे पकड़े गए थे, कितनी तारीख की क्राइम, सुबह से कितनी तारीख की थी वो, 15 फरवरी को जब 2 बच्चियां पकड़ी गई थी अर्ली मॉर्निंग में, जब गश्त पॉइंट पर पकड़ी गई थी, 15 नवंबर की जब पकड़ी गई थी, हमने बच्चियों को आरोपी नहीं बनाया। हमने उनको कोर्ट में पेश करके उनके स्टेटमेंट्स कराए। जो ऑटो उनको यहाँ पर लेके आया था, क्योंकि छोटी बच्चे हैं, खुद से तो आएंगी नहीं, तो जो ऑटो उनको यहाँ लेके आया था वो आरोपी बनाया, और उस ऑटो वाले के उसमें सामान किसने रखा था उसको हमने आरोपी बनाया। मुझे पता है कि कई बार हमारी इस कार्रवाई को इस तरीके से देखा जाता है कि ये रिवेंजफुल है, पर ये नहीं है। और इसलिए हमने कोर्ट में भी कल हम उसकी बेल सस्टेन कर पाए, हम उसकी अरेस्ट को सस्टेन कर पाए, जब हमने जज को भी, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट को भी हमने जब उनको CDR एनालिसिस और वो बताया कि सुबह 4:30 बजे कोई ऑटो वाला और गांव वाला फालतू में बात नहीं कर रहा है, और जब उनकी लोकेशंस ब्यावरा में है, तो दैट क्लियरली शोज कि कुछ लोग पीछे रहते हैं। अब आप सोचिए कि 8 साल की बच्ची कहाँ से दारू बनाएगी और कैसे लाके यहाँ पर पेश करेगी, तो जो रहता है। और उसमें भी हमने ऑर्गेनाइज क्राइम की धारा लगाई। और अब मेरा बिल्कुल प्रयास रहेगा कि यदि इस प्रकार की अवैध दारू बच्चों के माध्यम से बिकवाते हैं और इसको धमकी देने का प्रयास करते हैं कि यदि आप हम पे कार्रवाई करोगे तो हम कुछ अन्य कार्रवाइयों में लग जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी जो लोगों से बात हुई है, उनके जो लीडर्स हैं या उनके समाज में जो अन्य परिवार ग्रुप हैं, उन्होंने भी सहमति दी है कि हम इस प्रकार की घटना नहीं करेंगे। और मेरा प्रयास रहेगा कि 15 तारीख को हमने एक और सोशल एंगेजमेंट प्रोग्राम वहाँ पर प्लान किया है। वहाँ पर जाके जो लोग जेन्युइन थे, जिनकी गाड़ियाँ चोरियों में इन्वॉल्व नहीं थी, उनकी गाड़ियों को हम वापस उनके डॉक्यूमेंट्स देके देंगे। पर जो उसमें चोरी की भी बाइक्स मिली हैं, गाड़ियाँ मिली हैं, तो उनको तो हम जो विधि अनुसार उसमें कार्रवाई होगी उसमें करेंगे। कि जितनी इनको हम सैलरी दे रहे हैं उससे डबल इनने काम करके दिया है। मैं तो इनसे बहुत ज़्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 72 घंटे तक नहीं सोते हुए रात में ठंड में बोलना कि क्या बोलते हैं, आप जाइए और दबिश दीजिए। मेरे लिए बोलना तो बहुत आसान है, किसी को भी बोल सकते हैं कि जाओ आप दबिश दो, पर क्या बोलते हैं एक्चुअली में वहाँ जाके करना, और कंजरों के डेरों में जाके करना, जहाँ हज़ारों की संख्या में अमूमन हमें पता रहता है कि पत्थरबाजी और वो अमूमन होती है, वो भी दूसरे प्रदेश में जाके करना।
हमेशा चुनौती रहती है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंटरनल इंटीग्रिटी और साथ साथ दम भी बहुत लगता है, क्योंकि रात में आपको अमूमन उम्मीद नहीं रहती है, और झालर पाटन के कंजर जो है वो इस चीज़ के लिए फेमस भी हैं कि वो फायर करते हैं। तो उसके बाद भी जाके इस तरह की कार्रवाई करना और लगातार करना, मतलब 6 दिन तक 7 दिन तक लगातार सीसीटीवी कैमरा को खंगालना। अगर आप 15 मिनट का सीसीटीवी देखेंगे आपकी आंखें दर्द करने लगेंगी। तो 10-12 घंटे के लगातार सीसीटीवी फुटेज को देखना, फिर उसकी चेन बनाना, चेन डेवलप करने के बाद उसका सीडीआर एनालिसिस करना, फिर वहाँ जाके दबिश देना, मुझे लगता है कि मैं अगर होता पर्सनली तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना इन लोगों ने करके दिया। सर, मशरूका में एक वेरिएशन आया है जो हम लोगों ने, जो इनने बताया था डे 1 में, वो थोड़ा सा प्लीज़ एक्सप्लेन करेंगे ये, या आपके माध्यम से? नहीं, मैं बिल्कुल, मतलब जो हमारे पास है, मैं इसलिए अभी जो फरियादी थे इनसे भी इसलिए मैं पर्सनली भी मिल के आया था कि इसके अलावा यदि आपके पास कोई मशरूका है, क्योंकि हम उसी मशरूका को सही मानेंगे जो वीडियो फुटेज में दिख रहा है, बिकॉज क्लियरली विजिबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो विजिबल नहीं है जी। और इसके साथ साथ हमने 1 वीक का इनका पूरा डेली, देखिए क्या होता है, कोई दुकान है, उस दुकान पे डेली ट्रांजैक्शन लिमिट से आप ये समझ सकते हैं कि कितना स्टोर में मशरूका हो सकता है इनके बड़े लॉकर में काफ़ी ज़्यादा मशरूका रहा हो। बट अगर डेली ट्रांजैक्शंस 60,000 70,000 के आसपास हो रहे हैं, तो जो मशरूका, और आपको ये दिख रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, भाई आज एक व्यापार, आज 2 लोग आए, आज 3 लोग आए, आज 3 गए, और कितने लोगों ने कड़ा रखा, कितने ने नहीं रखा। जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि कितने का मशरूका हो सकता है। परंतु फिर भी मेरा तो इनसे आग्रह रहेगा कि ये एक बार देख लें, संतुष्ट हो जाएं। इन्हीं की पर्चियाँ हैं, हमने इसमें कुछ भी चीज़ चेंज नहीं किया है, जैसा हमें मशरूका मिला है एज इट इज़ यहाँ पर रखा हुआ है। इनको यदि फिर भी लगता है, और हमने इसीलिए इसको, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो काउंटर की फोटोग्राफ्स हैं, इसमें आप देखेंगे क्लियरली जैसे सिक्के हैं, तो वो क्लियरली सिर्फ यहीं पर सिक्के थे जो दिख रहे हैं। तो हम उसको जूम करेंगे, अगर इनका डीवीआर हमारे पास जब्त है, उसको हमने जूम कर करके इसलिए एक स्पेशल टीम बना के ये किया था कि वी शुड हैव अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कितना मशरूका गया है, क्योंकि 20 तोला मशरूका, 20 तोला चांदी जाना की चिट, ये हमारी जब्ती चिट नहीं, हमारी जब्ती चिट तो ये है। बट जो इन्होंने उस समय जब 31/12/24 को किसी ने जो इनको दिया होगा कड़ा, इनने रखा, और आप इनके सीसीटीवी में चेक करेंगे तो इसी तरह का कपड़ा है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि माल इन्हीं का है, मतलब उस माल को, एंड ये बाकी सब में भी है। पर मुझे उम्मीद है कि अगर फिर भी ऐसा कुछ रहेगा तो हम मैं लोग तो एक बात जानता हूँ सर ने, मैं उस टाइम तो कुछ भी बोला था, ये ही सही चीज़ है, मेरी ही है। और दूसरी बात मैं एक बात कहूँगा सर से, जो 2 व्यक्तियों को आपने सस्पेंड कर दिया, तो उनको भी बेचारे गरीबों को वो तो आपने नहीं, वो हमारी वो प्रक्रिया तो मुझे कि 10 मिनट पहले चले गए, 10 मिनट बाद मेरी किस्मत खराब थी तो मेरे साथ हुआ। नहीं, ऐसा नहीं, देखिए हम लोग प्रयास करेंगे। और मेरा एक और सभी व्यापारियों से भी रहेगा, आजकल सीसीटीवी कैमरास बहुत सस्ते रहते हैं। प्लीज़ आप लोगों को अगर टेक्निकल हेल्प चाहिए, हमारा व्यक्ति, हमें बहुत मदद हुई, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एटलीस्ट अपनी दुकान पे कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे। हमें असेसमेंट करने में मशरूका का कौन गया है, कहाँ पर किस तरह के प्रिंट्स मिलेंगे, बहुत हेल्प रहती है। प्लीज़ जिन लोगों ने अभी नहीं लगाए हों, एक आपसे अनुरोध रहेगा कि एक कैमरा, आपके पास डीवीआर तो लगा ही हुआ है, डीवीआर मिनिमम 8 चैनल्स का ही आता है, तो आप एक कैमरा 2000 रुपये अगर खर्च करके बाहर की तरफ, रोड की तरफ और अच्छा लगा लेंगे तो आप लोगों के लिए भी संतुष्टि रहेगी। और दूसरी चीज़, हम लोग को भी इस तरह की अगर यदि घटना कभी होती है तो हम लोग को बहुत मदद मिलती है उससे। सर लास्ट वन, अगर ये रिवे जी सर, एक चीज़ मैं और बस एक मेरी तरफ से और है, 2 लोगों का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा हमारी टीम के अलावा, राजस्थान पुलिस के हैं, जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम किया है। उसमें थाना सदर के वहाँ पर एक हेड कांस्टेबल है श्याम सुंदर चौधरी, और दूसरे हैं कांस्टेबल कालू राम। मुझे लगता है कि जितनी बात मैंने अपनी टीम से नहीं की होगी उतनी उनसे करी, और उन्होंने भी पूरी तरीके से उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क कि कौन कहाँ हो सकता है, क्या उनके रिलेटिव बैकग्राउंड्स हैं, फैमिली ट्री क्या बन सकता है, उन सभी में रात दिन, मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस में ये जो अधिकारी हैं और इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन सबको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी हर संभव मदद भी करी, जो हेल्प करा सकते थे वो भी किया। और उनको भी ये रहा कि पहली बार झालर पाटन में इतने सारे कंजर डेरों पे इतनी सारी कार्रवाई हुई है, तो अब उन लोग को भी शांति रहेगी। तो वो भी मध्य प्रदेश पुलिस का धन्यवाद दे रहे हैं कि झालर पाटन को भी शांत कर दिया है थोड़े दिन के लिए, अब संतुष्टि की सांस ले सकेगा झालावाड़ जिला भी। थैंक यू। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर।
प्योर भी, श्योर भी।